बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामति फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उद्ख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, मुअज़्ज़िज़ात, माओं, बहनों और बेटियों, सूरत आले इमरान की आयत नंबर 185 मैंने आपके सामने तिलावत की है। ये बड़ी ही जामे आयत है। असल में मैं सोच रहा था कि जब बंदा इस दुनिया से जाता है तो जाते हुए फरिश्ते उसके साथ क्या करते हैं और फिर हम इंसान अपने मुर्दे के साथ क्या करते हैं। पितरस बुखारी ने एक मजमून लिखा था, हमने मैट्रिक या एफएससी में पढ़ा था, मुर्दा बदस्ते जिंदा। तो इस मौजू पे मैं चाहता था कि जब एक आदमी फौत हो जाता है तो उसका जो कफन दफन का इंतज़ाम है वो कैसे होना चाहिए, उसको कब्रिस्तान कैसे लेकर जाना चाहिए, उसको दफनाना कैसे चाहिए, ताज़ियत कितने दिन होनी चाहिए। तो एक बड़ा ये जामे मौजू है। असल में मैं इस पे बात करना चाहता हूं और इंशाल्लाह इस पे बात होगी। लेकिन जब मैं तैयारी कर रहा था मौजू के मुताबिक, कुरान की आयत ढूंढ रहा था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात तलाश कर रहा था, तो ये आयत मुझे मिली। ये बड़ी ही जामे आयत है। यहीं से हम आगाज करते हैं अपने इस मौजू का। अल्लाह ताला ने इस आयत में जो मुख्तलिफ जहान है उनका तज़किरा किया है। एक है जहान दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं, एक है आलम बरज़ख, कब्र का जहान, जहां हमने इस जिंदगी के बाद जाना है। और वो जो हमारी यहां से वहां मूवमेंट होनी है, ट्रांजिशन होनी है, उसके लिए मौत है। मौत आएगी तो उसके बाद हम
कब्रिस्तान पहुंच जाएंगे। कब्र जो है वो हमारा मदफन बन जाएगी, वो हमारा मस्कन और घर बन जाएगी। उस कब्र में हमने स्टे करना है जब तक क़यामत नहीं आ जाती। अब मौत तो यकीनी है, लेकिन कफन दफन पे शक है। मौत तो हर एक को आनी है, कफन मिलना है या नहीं, और जमीन नसीब होनी है कि नहीं, कहीं फजाओं में बिखर जाना है, हवाओं में खत्म हो जाना है, समंदर की लहरों के सपुर्द हो जाना है, ये हमें नहीं पता। लेकिन इतना जरूर पता है कि मौत ने आना है। कुल्लु नफ्सिन जाइकातुल मौत, जो भी बंदा इस दुनिया में आया है उसने मौत का जायका चखना है। कुल्लु मन अलैहा फान, हर एक को फना है, सिर्फ तेरे रब ने बाकी रहना है। जब कोई भी नहीं था उस वक्त भी तेरा रब मौजूद था, और जब कोई नहीं होगा उस वक्त भी तेरा रब मौजूद होगा। तो एक तो ये ट्रांजिशन है जो हमने जाना है, और फिर ये जो मौत है ना, इसका एक जायका है। असल वो जायका है जो हमने चखना है। वो जायका किस तरह का है? वो जायका मुख्तलिफ है। मोमिन के लिए जायका और है, काफिर के लिए जायका और है। जब जान निकलनी है, फरिश्तों ने जान निकालनी है, और वो जब जान निकलनी है, मोमिन की जान और तरह निकलेगी, काफिर की जान और तरह निकलेगी। इस पे हम इंशाल्लाह डिटेल से बात करेंगे। जायका मौत का एक है जो हर इंसान ने चखना है। उसको चखने के बाद उसने अगले जहान आलमे बरज़ख में चले जाना है, और आलमे बरज़ख में उसने फिर स्टे करना है जब तक क़यामत नहीं आ जाती। अब उसकी बॉडी उस अरसे के दौरान, वो कितना अरसा है हमें मालूम नहीं, उस अरसे के दौरान उसकी बॉडी को क्या होना है, उसकी रूह के साथ क्या होना है। रूह की तो चीजें अल्लाह ताला ने बता दी हैं, बॉडी का क्या हालात होंगे, वो जिंदा, वो सलामत रहेगी या हड्डियां बिखर जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है। उसके बाद क़यामत आनी है, और क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। वो एक जहान और है, आलमे दुनिया से आलमे बरज़ख में गए, आलमे बरज़ख से अब हम क़यामत तक, क़यामत में पहुंच चुके हैं। क़यामत का दिन है, 50,000 साल का एक दिन है, और उस दिन के बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उस दिन तुम्हें तुम्हारे आमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। आमाल का बदला तो फौत होते ही शुरू हो जाता है। ये जो अल्लाह फरमा रहे ना, मौत का जायका चखना है, ये डिपेंड करता है आपके आमाल पर। जिस तरह के आमाल होंगे उसी तरह जायका मिलेगा। यानी सजा जजा का जो निजाम है वो तो जब इंसान दुनिया से जाने लगता है उस वक्त ही शुरू हो जाता है, बल्कि बाज़ औक़ात तो अल्लाह ताला दुनिया में भी जजा व सजा का कुछ इंतजाम कर देते हैं। लेकिन जो ही बंदा इस दुनिया से जाता है उसको जजा व सजा मिलना शुरू हो जाती है, लेकिन वो जजा और सजा थोड़ी है, पूरी नहीं है। क़यामत का दिन वो है कि जब अल्लाह ताला ने मीज़ान लगाना है, तराजू लगाना है, सारी दुनिया ने इकट्ठा होना है। आपकी किताब जो किरामन कातिबीन ने लिखी है वो आपके सामने पेश कर दी जाएगी, और उसकी बुनियाद पर पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। और उसके बाद एक फाइनल आपकी डेस्टिनेशन है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़।
दो डेस्टिनेशन है, दो रास्ते हैं, दो मंजिलें हैं। पूरा पूरा जब बदला दे दिया जाएगा फिर दो ग्रुप बन जाएंगे, दो ग्रोह बन जाएंगे। एक ग्रोह जन्नत में जाएगा, एक ग्रोह जहन्नम में जाएगा। कुछ लोगों की डेस्टिनेशन मंजिल वो जहन्नम है, कुछ लोगों की जो है मंजिल वो जन्नत है। ये दो मस्कन अल्लाह ताला ने बना दिए हैं और साथ ये भी बता दिया है कि कामयाब वो है जो जहन्नम की आग से बचकर जन्नत में चला गया है। लेकिन अल्लाह ताला ने बड़ी तरतीब से बात बयान की है। दुनिया की बात की, जो दुनिया में आया हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। दुनिया में आने के बाद मौत के जरिए उसने कब्र में जाना है और फिर कब्र से क़यामत के दिन अल्लाह ताला ने उसे अपने सामने खड़े कर लेना है। लिहाजा ये जो कुफ्फारे मक्का, मुशरिकीन मक्का या आज के जदीद दौर के कोई मुफक्कर ये सोच ले कि जब मैं मर जाऊंगा, मट्टी में मिल के मट्टी हो जाऊंगा तो मैं तो खत्म हो जाऊंगा, मुझसे पूछा ही नहीं जाएगा। ये कॉन्सेप्ट गलत है। तुमसे पूछा जाएगा, तुम्हें अल्लाह ताला अपने सामने पेश करेंगे, वहां पर पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और उस बदले के बाद जन्नत और जहन्नम जो है वो आपको अलॉट की जाएगी। ये अल्लाह ताला ने इस आयत में बड़ी तरतीब के साथ बात बयान की है। और कामयाबी किसको कहा है? कामयाबी कहा है जन्नत को। दुनिया में आपको भेजा गया है, लेकिन असल जो आपका मकसद क्या है वो जन्नत का हसूल है। लेकिन इंसान इस दुनिया में आके क्या करता है? वो इस दुनिया में ही मस्त हो जाता है, गुम हो जाता है। इसलिए अल्लाह ताला ने इस आयत के एंड में वो हकीकत वाज़े कर दी, लोगों के सामने रख दी। वो हकीकत क्या है? वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। जो सबसे बड़ी बात, ये जो ट्रांजिशंस हो रही हैं, ये जो मैंने जहान आपके सामने रख दिए हैं, ये जो इंसान की मूवमेंट हो रही है, वो माँ के पेट से दुनिया में आया है, दुनिया से कब्र में जाएगा, कब्र से क़यामत के दिन मेरे सामने पेश होगा, फिर उसकी आगे डेस्टिनेशन होगी। उसके लिए एक बात समझ लें, ये जो दुनिया की जिंदगी है यही असल जिंदगी है। यहीं से आपने अपनी जन्नत और जहन्नम का फैसला करवाना है। इसलिए ये बात याद रख लें, ये दुनिया की जिंदगी धोखे का घर है। आज मैंने बात करनी है इस दुनिया की जिंदगी की। ये धोखे का घर है। हमने यहां मुस्तकिल नहीं रहना, हमने यहां से चले जाना है। हम मुसाफिर हैं, हम गरीब मस्कीन हैं, हम यहां मुस्तकिल रहने नहीं आए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक कितने बड़े बड़े लोग आए, बादशाह आए, अमीर आए, वजारतों वाले आए, वजीर आजम और प्रेसिडेंट आए। कितनी ज्यादा फैसिलिटीज उनके पास हैं, कितने ज्यादा डॉक्टर उनके पास हैं, कितने ज्यादा पैसे और खजाने उनके पास हैं, कितनी ज्यादा फौजें उनके पास हैं। मुझे बताएं, कोई एक आदमी बता दें जिसने इनकार किया हो कि मैंने इस दुनिया में रहना है और मैं नहीं जाना चाहता और वो दुनिया में जिंदा हो। कोई बंदा नहीं है। सारे इस दुनिया से चले गए हैं, हमने भी चले जाना है। अब तो जिंदगियां ही थोड़ी हैं। मैक्सिमम आप 100 साल जिंदगी लगा लें, बल्कि मैं ये कहता हूं 60 साल की जिंदगी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी 63 बरस है। इतनी ही जिंदगी है जो बेहतरीन होती है। उसके बाद तो जिंदगी
अपने लिए भी मुसीबत होती है, दूसरों के लिए भी मुसीबत होती है। और बंदा जिंदा भी रहे, उसके पास वो तवानाइयां नहीं होती, वो सलाहियतें नहीं होती, वो जवानी नहीं होती, वो ताकत नहीं होती कि वो अल्लाह ताला के दीन का काम कर सके। वो तो सही तरीके से खड़ा होके नमाज भी अदा नहीं कर सकता। तो ये जिंदगी, मुख्तसर जिंदगी जो अल्लाह ने आपको दी है, पहले 15 साल आप इम्मेच्योर हैं, आप मुकल्लफ ही नहीं हैं, आप कुछ कर ही नहीं सकते, शरीयत ने आपको फ्री किया हुआ है। उसके बाद 40-45 साल तक, ये तकरीबन 30 साल का अरसा है, जब अल्लाह ने आपको जवानी दी है, आपको पैसा दिया है, फुर्सत दी है, सलाहियतें दी हैं, ये 30 साल अल्लाह कहता है ये तुम्हारी जिंदगी है, ये मेरे नाम पे लगा दो तो तुम्हारी जन्नत पक्की हो जाएगी। ये जो 30 साल जिंदगी है, इसको आप आखिरत के मुकाबले में कंपेयर करके देखें। उसका पहला दिन 50,000 साल का, और उसने खत्म कोई नहीं होना। उसके मुकाबले में ये 30 साल क्या है? बल तुसिरूनल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबका। अल्लाह फरमाते हैं बल्कि बात यह है, हकीकत यह है, सच ये है, सच्ची बात यह है, तुसिरूनल हयात दुनिया, तुम दुनिया की जिंदगी को ही सब कुछ समझे बैठे हो। असल चीज क्या है? आखिरतु खैरुन, आखिरत बेहतर है, वह अबका, हमेशा रहने वाली है। दुनिया की जिंदगी क्या है? आओ मैं आपको कुरान से बताऊं, कुरान ने दुनिया की जिंदगी को क्या कहा है। कुरान ने ऐसा नक्शा खींचा है, कमाल कर दी। कुरान की आयत है सूरत आले इमरान की आयत नंबर 14, गौर से सुनना। अल्लाह ताला ने हमारी सारी जिंदगी इसमें बयान कर दी है। आज हम सब इन चीजों को लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह क्या फरमा रहे हैं? ज़ुय्यना लिन्नास हुब्बुश शहवात मिनन निसा वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़न्तरती मिनज़ ज़हबि वल फ़िज़्ज़ती वल ख़ैलिल मुसव्वमती वल अनआमि वल हर्स। अल्लाह ताला ने 5 चीजें गिनवा दी हैं। आज तुम्हें मोहब्बत है, आज तुम कोशिश करते हो, आज तुम इन चीजों को लेने के लिए अपनी जिंदगी लगा रहे हो। वो चीजें क्या हैं? वो औरतें हैं, वो औलाद है, वो सोना और चांदी के खजाने हैं, वो तुम्हारे निशान लगे हुए घोड़े हैं, यानी वो तुम्हारी सवारियां हैं, वो तुम्हारे मवेशी और तुम्हारी खेती बाड़ी है। मवेशी और खेती बाड़ी को आप अपना कारोबार समझ लें। अल्लाह फरमाते हैं ये चीजें हैं, औरत है, औलाद है, सोना चांदी है। सोना चांदी को आप अपना बैंक बैलेंस कह लें, और निशान लगे घोड़े हैं, उनको आप अपनी सवारियां कह लें, जो दिन ब दिन आप नई से नई सवारी लेने की कोशिश करते हैं। और मवेशी और खेती बाड़ी है, इसको आप अपना कारोबार कह लें। ये 5 चीजें अल्लाह ताला ने बयान कर दी हैं। और क्या कहा है? ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया। ये जो 5 चीजें हैं ना, जिसके पीछे हम अपना सारा वक्त लगाए बैठे हैं, सुबह शाम इन्हीं के लिए कोशिशें हैं, इन्हीं के लिए मेहनत है। अल्लाह फरमाते हैं ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया, ये तो दुनिया की जिंदगी का सामान है। वल्लाहु इंदहु हुस्नुल माआब, तेरे अल्लाह के पास बहुत अच्छा ठिकाना है। अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत तैयार की हुई है। अल्लाह ने तुम्हारे लिए बड़ी मेहमान नवाजी करनी है। अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए बड़ी नेमतें तैयार कर रखी हैं। तुम ये दुनिया की जिंदगी में इन्हीं 5 चीजों के पीछे पड़ गए हो, और इन्हीं 5 चीजों को हासिल करने के लिए अपनी जो है वो जिंदगी लगाए बैठे हो, खपाए जा रहे हो।
सुबह शाम तुम्हारी जिंदगी इन्हीं चीजों में है। बैंक बैलेंस बना रहे हो, सवारियां बना रहे हो, कारोबार बढ़ाते जा रहे हो। इस्लाम इन चीजों से मना भी नहीं करता, लेकिन ये चीजें जब आपको इस्लाम से दूर कर देंगी, फिर अल्लाह फरमाते हैं ज़ालिका मताउल हयात दुनिया, ये दुनिया का सामान है। जब तुमने जाना है, इन्होंने तुम्हारे साथ जाना है। कौन सा कारोबार साथ जाता है, कौन सी बीवी साथ जाती है, कौन सी औलाद बच्चे साथ जाते हैं, कौन सा सोना चांदी साथ जाता है, कौन सी सवारी साथ जाती है। ये दुनिया का माल है, दुनिया में रह जाना है। तुमने जब अल्लाह के हजूर जाना है, कब्र में जब तुम्हें दफन किया जाएगा, तुम्हारे जिस्म पर सफेद कफन होगा। इन 5 चीजों में से तुम्हारे पास कोई नहीं होगा। ज़ालिका मताउल हयात दुनिया, ये दुनिया की जिंदगी का सामान है। और ये जो दुनिया की जिंदगी है ना, अल्लाह ताला ने तो ये जो हम टाइम गुजारते हैं ना, फेजेस भी बता दी। इलामो अन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुम व लहवुम व ज़ीनतुम व तफाखुरुम बैनकुम व तकासुरुन फिल अमवालि वल औलाद कमसलि गैसिन आजबल कुफ्फार नबातुहु सुम्मा यहीजु फतराहु मुस्फर्रन सुम्मा यकूनु हुतामा व फिल आखिरति अज़ाबुन शदीद व मग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रिज़वान। अल्लाह फरमाते हैं इन्नमल हयातुद दुनिया, ये जो दुनिया की जिंदगी है ना, सिवाय इसके कुछ नहीं है। जो फेजेस अब अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं ना, ये सूरत अल हदीद है, उसकी 20 नंबर आयत है। ये जो दुनिया की जिंदगी है ना, ये 5 फेजेस अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं। क्या है? ये खेल है, ये तमाशा है, ये बनाओ सिंगार है, ये एक दूसरे से आगे बढ़ना है, ये माल और औलाद पर फख्र करना है। अल्लाह ने इंसान की 5 फेजेस बयान कर दी। जब वो पैदा होता है उस वक्त खेलता है, बड़ा होता है फिर तमाशे वाली जिंदगी है, उससे बड़ा होता है फिर वो अपना बनाव सिंगार करता है, उसके पास जवानी आ गई है, वो अपनी ताकत का मुजाहरा करता है, वो लोगों को बताता है मैं बड़ी चीज हूं। उसके बाद बड़ा होता है, कारोबार बेहतर चल जाता है, तो अब वो मार्केट में एक दूसरे के साथ मुकाबला करता है। व तफाखुरुम बैनकुम, एक दूसरे के साथ फख्र करते हैं, मैं बड़ा हूं, मेरे पास माल ज्यादा है, मेरा कारोबार बेहतरीन है, मेरे तल्लकात बड़े अच्छे हैं। और उसके बाद क्या आता है? जब जिंदगी का आखिरी वक्त आता है, अब वो सोचता है मैं दुनिया से जा रहा हूं, तो अपनी औलाद के लिए कोई कारोबार छोड़ के चला जाऊं, कोई पैसा छोड़ के चला जाऊं, औलाद छोड़ के चला जाऊं, तो औलाद पर और माल पर फख्र है। अल्लाह ताला मिसाल के साथ बात को समझाते हैं। क्या बात समझाते हैं? अल्लाह फरमाते हैं मिसाल ऐसे है जैसे एक किसान अपनी फसल लगाता है, अल्लाह ताला की तरफ से पानी आता है, पानी अल्लाह ताला ही भेजते हैं। वो जो बंजर जमीन है, वो जो मुर्दा जमीन है, उसमें जिंदगी आ जाती है, फल पकने लगते हैं, फसल तैयार हो जाती है। या तो वो खुद काट लेता है, अगर वो नहीं भी काट सकता तो एक वक्त आएगा, उसकी मुद्दत है, वो फसल खुद ब खुद जर्द हो जाती है, खत्म हो जाती है। वो जो किसान है, वो जो मालिक है, उसको वो खुश करती है, लेकिन एक वक्त आता है उस उरूज को जवाल आ जाता है। ऐ इंसान, तेरी जिंदगी भी ऐसी है, तुझे जिंदगी हमने दी, तू पैदा हुआ, तेरे वालिदैन खुश हुए, बचपन आया, लड़कपन आया, जवानी आई, बुढ़ापा आया, ये सारी फेजेस हैं जो तेरे पे आएंगी। हो सकता है किसी को बचपन में हम अपने पास बुला लें, किसी को लड़कपन में अपने पास बुला लें, किसी को जवानी में अपने पास बुला लें, लेकिन
अगर किसी को हम ना भी बुलाएं, एक वक्त आना है तेरे पे बुढ़ापा आ जाना है, उस बुढ़ापे के बाद तो तूने हमारे पास आना ही आना है, तुझे जवाल आना ही आना है, तुझे मौत आनी ही आनी है, तूने इस दुनिया से चले ही जाना है। ये 5 फेजेस है तेरी जिंदगी के, ये गुजार के तूने आ जाना है। लेकिन याद रखना, वफिल आखिरती अज़ाबुन शदीद, अगर नाफरमानी करके आएगा तो हमारा अजाब बड़ा शदीद है। व मग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रिज़वान, और अगर फर्माबरदारी करके आएगा, अल्लाह की मग़फ़िरत भी है, अल्लाह का रिज़वान भी है, अल्लाह का दीदार भी है, अल्लाह की खुशनुदी भी है, अल्लाह की मेहरबानी भी है। और फिर एंड में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ऐ बंदे याद रखना, दुनिया की जिंदगी धोखे का घर है। बल्कि कुरान का मुताला किया जाए, कुरान तो इस दुनिया की जिंदगी को जिंदगी कहता ही नहीं। कुरान कहता है ये मोहलत है, ये आपको वक्त दिया है, ये आपको जवानी दी है, ये आपको फुर्सत दी है, ये आपको टाइम दिया है, ये आपको सलाहियतें दी हैं, ये हमने आपको मोहलत दी है। असल जिंदगी ये नहीं है। वमा हाज़िहिल हयातिद दुनिया तो दुनिया इल्ला लहवुम व लाइब, ये सूरत अनकबूत है, 64 नंबर आयत है उसकी। अल्लाह फरमाते हैं वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया, ये दुनिया की जिंदगी है ही नहीं, इल्ला लहवुम व लाइब, ये तो खेल तमाशा है। दुनिया की जिंदगी खेल तमाशा है। जैसे एक बच्चा रेत पे खेलते हुए अपना घर बनाता है और फिर उसको गिरा देता है, जैसे वो खेल रहा है ना, इस तरह ये जो दुनिया की जिंदगी ये खेल तमाशा है। व इन्न दारल आखिरता लहियल हयावान, और वो जो आखिरत का घर है ना, वो असल जिंदगी है। अल्लाह ताला आखिरत के घर को, जन्नत को वो जिंदगी करार दे रहे हैं। अब जन्नत लेंगे या जहन्नम लेंगे, वहां मुस्तकिल आपने रहना है, वो आपकी जिंदगी है। लौ कानू यालमून, काश तुम्हें पता होता। अल्लाह कहते हैं लौ कानू यालमून, काश तुम्हें पता चल जाए, काश तुम्हें एहसास हो जाए, तुम गौर फिक्र करना शुरू कर दो, तुम तदब्बर करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मिसालें दे दे कर इस दुनिया के बारे में समझाया। आपने फरमाया ये दुनिया जो है ना, अल्लाह के नजदीक इसकी अहमियत मच्छर के बराबर भी नहीं। पूरा मच्छर नहीं, मच्छर का पर। एक जो मच्छर है उसमें कितने पर होंगे, उसका जो एक पर है उसके बराबर भी नहीं है इस दुनिया की हकीकत। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर अल्लाह के नजदीक इस दुनिया की हकीकत मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह ताला काफिर को एक घूंट पानी का भी ना देते। अल्लाह के नजदीक दुनिया की हकीकत है ही कोई नहीं, दुनिया है ही कुछ नहीं, आखिरत है असल जिंदगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार में जा रहे हैं, एक बकरी का बच्चा मरा हुआ पड़ा है। आप हजरात सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन से कहते हैं इस मुर्दा जो बकरी का बच्चा है इसको 1 दिरहम में कौन खरीदेगा? क्योंकि करेंसी की अहमियत होती है ना, दुनिया में करेंसी चलती है, दिरहम और दिनार चलता है, रुपया चलता है, डॉलर चलता है, यूरो चलता है, करेंसी की अहमियत है ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरात सहाबा को कहा 1 दिरहम में इस मुर्दा बच्ची के जो बकरी का बच्चा है इसको कौन खरीदेगा? हजरात सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन फरमाते हैं अल्लाह के नबी इसको तो कोई
मुफ्त में नहीं लेगा। एक दिरहम में लेना तो दूर की बात है, कोई मुफ्त नहीं रखेगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नजदीक इस दुनिया की हकीकत, इस जो मुर्दा बकरी का बच्चा है उसके बराबर भी नहीं है। तो आप ये जो दुनिया की जिंदगी है, आज हम में से हर एक सोचे, हमारी सुबह शामें, मेरी भी आपकी भी ये सोचने वाली बात है, हम इस दुनिया के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। मेहनत होनी चाहिए, लेकिन जरा सोचिए, इस दुनिया के लिए इतनी मेहनत करें जितना यहां रहना है, और उस आखिरत के लिए उतनी मेहनत करें जितना वहां रहना है। इसलिए कुरान कहता है, अल मालू वल बनून जीनतुल हयातिद दुनिया। ये जो माल है और ये जो औलाद है, ये दुनिया की जिंदगी की जीनत है। आपका माल, आपकी औलाद जिस पे आप फख्र कर रहे हैं, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, ये औलाद और ये माल आजमाइश है। ये माल और ये औलाद दुनिया की जिंदगी की हकीकत है। वल बाकियातुस सालिहात खैरुन इंद रब्बिका सवाबा व खैरुन अमला। अब अगर आप चाहते हैं ना उस आखिरत में कामयाब हो सकें, जब आपको मौत आए, फरिश्ते आपको सल्यूट करें, आपको प्रोटोकॉल मिले, आपका कफन जन्नत से आए, खुशबू आए, और फिर आपको प्रोटोकॉल के साथ सिक्योरिटी में दफन किया जाए, कब्र वसी हो जाए और जन्नत की तरफ से दरवाजा खुल जाए, अपने माल को, अपनी औलाद को कन्वर्ट करो आमाल में। वल बाकियातुस सालिहात, बाकी आमाल ने रहना है, माल ने नहीं रहना, औलाद ने नहीं रहना, सोने चांदी ने नहीं रहना, सवारियों ने नहीं रहना, और आपके कारोबार ने नहीं रहना। वल बाकियातुस सालिहात, बाकी किसने रहना है? आमाल ने रहना है। फमन कान यरजू लिका रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा, तुम में से जो अपने रब से मुलाकात का मुश्ताक है, चाहता है मैं अपने रब से मुलाकात करूं, वो अमल साले करे। कन्वर्ट करो, माल को कन्वर्ट करो आमाल में, औलाद को कन्वर्ट करो आमाल में, कारोबार को कन्वर्ट करो आमाल में। क्योंकि जब आपने दुनिया से जाना है, आपके साथ माल नहीं जाना, आपके साथ औलाद ने नहीं जाना, आपके साथ कारोबार ने नहीं जाना, आपके साथ आमाल ने जाना है। कन्वर्ट करो माल को आमाल में, खर्च करो। दुनिया में अल्लाह ताला ने जो आपको माल दिया है, खर्च करो दुनिया में, क्योंकि जब आप दुनिया से चले जाएंगे, जो आप यहां माल खर्च करके गए हैं, वो आपका सदका जारिया है। वगरना जो आप माल छोड़ के चले गए हैं, उस पे पिछलों ने कब्जा कर लेना है, आपका उस पे कोई हक नहीं होगा। आपका हक वो है जो आप अपनी जिंदगी में दे गए हैं। कन्वर्ट करो औरतों को आमाल में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां ये बताया कि मैं अपनी उम्मत के लिए सबसे बड़ा फितना अगर किसी को समझता हूं तो वो औरत है, वहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बताया, औरत तुम्हारी माँ है, औरत तुम्हारी बीवी है, औरत तुम्हारी बेटी है, औरत तुम्हारी बहन है। अगर तुम्हारी माँ है उसकी कदर कर, उसके कदमों में जन्नत है। अगर वो तेरी बीवी है, सबसे बेहतरीन आदमी वो है जो अपनी बीवी के साथ बेहतरीन है। अगर वो तेरी बेटी है, उसकी तरबियत कर, उसकी बेहतरीन जगह पे शादी कर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत वाले दिन जन्नत में तू मेरे साथ होगा। औरत को कन्वर्ट कर आमाल में, माल को कन्वर्ट कर आमाल में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर उम्मत में एक फितना होता है, मेरी उम्मत का फितना माल है। इस फितने को
अमाल में कन्वर्ट कर लो। अल्लाह ने तुम्हें माल दिया है, अगर अल्लाह ने ज्यादा दे दिया है उसके रास्ते में खर्च करके अमाल बना लो। वो जो अमाल हैं वो कल क़यामत के दिन आपके काम आएंगे। तो बात मैंने यहां से शुरू की थी कुरान मजीद की आयत सूरत आले इमरान की आयत नंबर 185 से मैंने शुरू किया था। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। हर आदमी ने मौत का जायका चखना है और कल क़यामत के दिन तुम्हारे अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। कामयाब हो गया वो आदमी जो जहन्नम की आग से बचकर जन्नत में चला गया। और याद रखना वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया की जिंदगी धोखे का घर है। यहाँ धोखा ना खा लेना, धोखे से बच जाना। और धोखे से बचने का क्या तरीका है? आमाल सालेह करने हैं। आमाल सालेह वो आपको कामयाब बनाएंगे। तो इंशाअल्लाह अगले जुमे मौत के बारे में हम बात करेंगे। मौत कैसे आती है और नेक लोगों को कैसे मौत आएगी, बुरे लोगों को कैसे मौत आती है, फिर कब्र में क्या सवालों जवाब होते हैं। तो इंशाल्लाह इस मौजू को हम आगे बढ़ाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हक बात को बयान करने की और फिर उसको समझने की और फिर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।